सो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, अगर आपने भी बोर्नियो स्कीमेटिक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है और आप उसे चलाना बिल्कुल नहीं जानते हैं, मेरे साइड में आप जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें देख रहे हैं, ये बोर्नियो स्कीमेटिक में है। ये लाइंस दर्शाती हैं कि कौन सी लाइन कहाँ जाती है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनको स्कीमेटिक के थ्रू कैसे पहचाना जाता है। अगर इसकी नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं फुली डिस्क्राइब करूंगा कि आप बोर्नियो स्कीमेटिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आइए इसको शुरू करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले बोर्नियो स्कीमेटिक में एक ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर जैसे किसी भी मॉडल को आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद यहाँ पर एक स्कीमेटिक्स एंड सर्विस मैनुअल का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे दो ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे। एक लेआउट का होगा और एक स्कीमेटिक का होगा। इन दोनों पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। एक में हमारा लेआउट दिखेगा, यानी कि हमारा मदरबोर्ड दिखाई देगा, और दूसरे में हमारा स्कीमेटिक दिखाई देगा। इस पे ये पता चलता है कि हमारी कौन सी लाइन कहाँ जाती है और कौन सा इनपुट लाइन है और कौन सा आउटपुट लाइन है। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो YouTube पर शायद ही आपको देखने को मिले। तो इसको पूरा देखिएगा ताकि पूरा नॉलेज आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बोर्नियो किसी भी आईसी को, किसी भी कंपोनेंट को किस नाम से दर्शाता है। उसमें आप कैसे समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी आईसी है, कौन सा जैक लगा हुआ है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा कैपेसिटर है, उनके सिंबल क्या है और उनको कैसे स्कीमेटिक में हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मदरबोर्ड है। हमने एक पॉपुलर मॉडल ओपन किया हुआ है, Redmi 9 पावर। तो यहाँ पर इस मदरबोर्ड में आपको कुछ इस तरीके से इसका जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और ऐसा देखने पर आपको यहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी आईसी लगी होती है। मैं एक चीज़ और ओपन कर लूँ। यहाँ पर मैं ओपन किए ले रहा हूँ इसके कंपोनेंट। तो एक ऑप्शन दे रखा है कंपोनेंट नेम, हम इसको भी ओपन कर लेंगे। तो हम लाइव पहले मदरबोर्ड देख लेते हैं कि हमारा मदरबोर्ड देखने में कैसा होता है, और उसी का नेगेटिव जो बनता है। जैसे हमारी फ़ोटो खींची जाती थी तो पहले नेगेटिव बनता था, तो उसी को लेआउट बोलते हैं। तो वो लेआउट में कैसा दिखेगा वो कंपोनेंट हमें। तो ये हमारा जो है मदरबोर्ड जो है ओपन हो रहा है। बोर्नियो में आपका अगर इंटरनेट फास्ट है तो ये फास्ट सर्विस देगा, इंटरनेट स्लो है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये हमारा मदरबोर्ड है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी पीसीबी मदरबोर्ड दिखाई देती है। अगर आप सामने अपने मदरबोर्ड रखेंगे तो इसी तरीके का सेम टू सेम वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट नेम है। जैसे हमारी ये आईसी लगी हुई है तो ये चार्जर लिखा हुआ है। ये हमारी डीसी आईसी है, PMI 632-902। आप बेहतर जानते हैं इसके विषय में। और ये हमारा CPU लगा हुआ है, eMMC लगी हुई है साथ में। तो अब इसको देख लेते हैं कि हमारे लेआउट में कैसे देखने को मिलता है और इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। तो अगर कोई भी आईसी लगी हुई है तो वो आप लेआउट में कैसे पहचान सकते हैं। किसी भी आईसी को दर्शाने के लिए यहाँ पर बोर्नियो ने U500 यानी कि एक नंबर दिया है, U लिख के आगे नंबर दे दिया है कि ये वाला नंबर इस आईसी का है। तो जितने U टाइप छोटी हो या बड़ी हो, जितने में U लिखा हुआ वो सारी आईसी होती हैं हमारी। किसी भी लेआउट को खोलेंगे आप तो वहाँ पर अगर आईसी है तो उसको U के नाम से दर्शाया जाता है। उसके स्टार्टिंग में जो है U लिखा होता है। जैसे ये हमारा CPU है, ये हमारी eMMC है। अब यहाँ पर हम छोटी से छोटी एक आईसी को देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी आईसी हमने ले लिया, ये मान लीजिए ये हमारी लाइट आईसी है, यहाँ पर लगी हुई है लाइट आईसी, ये आईसी लगी हुई है। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमारे लेआउट में किस तरीके से ये दिखाई देगी। तो लाइट आईसी यहाँ पर लगी हुई है तो इसका नंबर जो है U2732 ये नंबर लिखा हुआ है। अब हमें इस आईसी को जानना है थोड़ा सा, और मैं अभी बता दूं यहाँ पर जैसे R लिखा हुआ है तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। C लिखा हुआ है, C जैसे लिखा हुआ है C2722 तो इसका जो है ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। और उसके पास में ये D2729 आप नोट करते जाइएगा। R लिखा है तो रेजिस्टेंस है, C लिखा है तो कैपेसिटर है, यानी स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
और अगर डी लिखा हुआ तो हमारा डायोड है। एल से अगर सिंबल किया गया है तो उसको हम कॉइल के नाम से जानेंगे। अभी मैं इनके सिंबल भी आपको दिखाऊंगा कि ये सिंबल कैसे मिलेगा आपको इस स्कीमेटिक में। आर है तो रेजिस्टेंस है, सी है तो कैप है, एल है तो कॉइल है, डी है तो हमारा डायोड लगा हुआ है, और यू है जैसे ये हमारा 4GPA है इस शेप में बना हुआ है तो यू है तो ये हमारी क्या हो गई, आईसी हो गई। अब सपोज दैट ये हमारा जो हमारी लाइट आईसी लगी हुई है U2732, तो इसको स्कीमेटिक में कौन सी लाइन इसके अंदर इन होती हैं, कौन सी लाइन आउट होती हैं, कैसे जानेंगे। तो हम इस पर डबल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक करते ही ये नंबर हमारा जो है कंट्रोल बटन दबा करके सी जैसे ही प्रेस करेंगे ये हमारा नंबर कॉपी हो गया, या फिर इसको आप स्कीमेटिक में मैनुअल टाइप करके भी खोल सकते हैं। तो हम चले जाते हैं अपने स्कीमेटिक में और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल बटन को प्रेस करने के बाद जैसे ही वी दबाएंगे, कंट्रोल वी, वैसे ही आपके सामने एक सर्च का ऑप्शन होगा, इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सर्च है, इसको क्लिक कर दीजिए, या फिर ये एरो वाला फाइंड नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा लिखा है LCM बैकलाइट LED ड्राइवर, यानी कि डायरेक्टली हमारी वो आईसी ओपन हो चुकी है। तो अब इस पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो वहाँ पर हमने सिंबल्स की बात की थी वो कौन कौन से सिंबल थे और उनको यहाँ पर कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इस आईसी को, ये हमारी U2732 लाइट आईसी ओपन है। अब इसके इनपुट वोल्टेज कौन से हैं और ये क्या बना के क्या भेजती है, किसको देती है, किससे लेती है, ये सारा कुछ इसका समझेंगे। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। तो इसका जो इनपुट वोल्टेज है सबसे पहले इस साइड से दिखाया जाता है। इनपुट जो है वो VPH इसके अंदर इन होता है और R2724 से इन होता है, और नीचे इसका जो है इसकी क्षमता लिखी हुई है, माप लिखा हुआ है 0R, यानी कि ये 0 ohms का रजिस्टर है। 0 ohms क्या होता है, अगर इसको आप निकाल भी देंगे, ख़राब हो गया तो इसको आप डायरेक्टली जंपर भी कर सकते हैं, इसे 0 ohms बोला जाता है। रेजिस्टेंस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, आप उस पर समझ सकते हैं इजीली कि हम रेजिस्टेंस को कैसे चेक कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर के थ्रू। तो ये R2724 है। अगर इसको देखना है कि R2724 VPH इसी से जा रहा है हमारी आईसी में, कहाँ पे लगा हुआ, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद C प्रेस कर देंगे तो ये हमारा कॉपी हो गया, और कॉपी होने के बाद लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के V दबा देंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। साइड में इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा R2724 ये हमारा जो है रजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसको अगर हम लाइव मदरबोर्ड पर देखें तो मदरबोर्ड पे ये देख सकते हैं हमारा लेआउट है। लेआउट में ये हमारी आईसी है, आईसी के ऊपर एक कैप लगा है और फिर एक रजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आईसी है, आईसी के ऊपर एक कैप है, यानी कि यहाँ पर नहीं लगा है, लेकिन वो लेआउट में दिखाता है क्योंकि यहाँ 2 पोल हैं, बॉल हैं, पोल हैं, तो यहाँ पर वो लगा नहीं है, लेकिन बोर्नियो में लेआउट में ये ज़रूर दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या लगा है। उसके ऊपर ये हमारा 0 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसको हमने ऐसे फाइंड किया कि ये हमारा रजिस्टर कहाँ से लगा है, इसके थ्रू हमारा VPH आईसी में हमारी इन होता है। उसके बाद अब फिर क्या देखते हैं, स्कीमेटिक हमने ओपन किया, उसके बाद ये कैप C2725 पे जा करके टच करके आगे निकल जाता है, और एक कॉइल लगी हुई है L2728। तो ये कौन सी कॉइल है इसको भी हम देख लेते हैं। इसको ऐसे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस किया, फिर C किया, कॉपी कर लिया और इसको लेआउट में जा करके पेस्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी L यानी L इस कॉइल का सिंबल भी मैं अभी बता रहा हूँ, ये हमारी कॉइल लगी हुई है और ये बूस्ट कॉइल होती है, 16 से 45 वोल्ट बनाती है लाइट सेक्शन। मैंने बहुत बार इस पर वीडियो बनाई है, पिछली वीडियो भी लाइट सेक्शन पर थी, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो उसको जाके देख लीजिए, आपके दिमाग में पूरा लाइट सेक्शन बैठ जाएगा और आप इजीली कोई भी लाइट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी बूस्ट कॉइल है, इसको L के नाम से प्रदर्शित किया गया है, और इसका सिंबल जो है, अगर कोई कॉइल लगी है तो इस तरीके से कॉइल आपको दिखाएगा। और 10 US यानी 10 इसका माइक्रो हेनरी के नाम से जानते हैं, तो 10 माइक्रो हेनरी
की कॉइल लगी है, 0.65 एम्पियर की कॉइल लगी है और 0.65 से 0.67 एम्पियर तक इसकी क्षमता है निकालने की आउटपुट। तो ये इस कॉइल से हो करके आगे एक डी डायोड, इसका ये निशान बना हुआ है डायोड 2729 से जा करके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैप लगे हुए हैं, इनसे टच करके LCD BL LED ए एनोड की लाइन है और हमारे LCD BL यानी कि जो है हमारा कनेक्टर जो लगा हुआ है उस पर जा करके ये जुड़ गया है, एनोड की लाइन यहाँ से जा करके गई है। तो इस तरीके से आप इस पे समझ सकते हैं कि हमारी जो है हमारा स्कीमेटिक कौन सी लाइन कहाँ पर जाती है। अब देख लीजिए ये इन की लाइन हुई, इस साइड से इन दिखाते हैं और इस साइड से आउट दिखाते हैं। तो इनपुट VPH हुआ कॉइल से, ये शॉर्ट सर्किट जो है हमारा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद में हमारी एनोड की लाइन हमारे LCD कनेक्टर पर चली गई है। तो IC, रजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, इन सब के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे कि ये सिंबल बना है तो हमारा रजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारी IC लगी हुई है। अब मान लीजिए हमें पावर IC देखनी है कि उस पर कौन कौन से काम होते हैं। तो हमारी पावर IC यहाँ पर सबसे पहले अगर बोर्ड में पहचान ले, हम बोर्ड में सबसे पहले देख लेते हैं पावर IC कहाँ लगी है। ये हमारी पावर IC लगी है, इसके पास में बक कॉइल्स लगी हुई हैं। इसकी यही पहचान होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बक कॉइल जहाँ लगी हो वही हमारी पावर IC होती है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारी पावर IC, ये हमारे L करके लिखे हुए हैं, तो L मीन्स कॉइल। तो अगर ये कॉइल लगे हैं तो ये हमारी जाहिर सी बात पावर IC लगी है। U1200, इसको हम चाहें तो यहाँ मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं U1200। और इस वाले निशान पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी पावर IC का एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। U1200 B सेक्शन का ही सेक्शंस में इसको बांटा गया है। U1200A ये इसका मेन सेक्शन है। इस यहाँ पर आपको इसके जो हैं इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस दिखाएंगे। A हो गया इसका, और नेक्स्ट देखेंगे D हो गया, सारे ABCDE हो गया। कई सारे सेक्शंस में कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ जाती है वो सारा कुछ दिखाया गया है। हमने पावर IC का बूट सीक्वेंस पिछली वीडियो में बताया था, आप वो सीक्वेंस यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि कोई मीडियाटेक का है तो आप उसको बराबर से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IC में पहले क्या इन होता है, कीपैड पावर इन होता है, फिर KPD, फिर पॉन रीसेट इन जो है वो इन होता है, फिर यहाँ से एक PS होल्ड इन होता है, और ये TP लिखा हुआ है यानी कि टेस्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। तो कुछ हमारा बोर्नियो स्कीमेटिक इस तरीके से रीड किया जाता है। तो इस वीडियो में आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें अभी भी छूट गई हों, तो आप कमेंट कीजिएगा, पार्ट 2 लेकर के आएंगे। आप बस कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर के गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।